रहीम माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। पाक एमसीक्यूज़ ऑफिशियल चैनल की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं नई वीडियो के साथ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड पास्ट पेपर से ये एमसीक्यूज़ लिए गए हैं और आने वाले भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं 2023-24 के ये सवालात उसके लिए बिल्कुल सिलेक्टेड हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड ऑन। यूनाइटेड नेशंस की बुनियाद कब रखी गई? यूनाइटेड नेशंस की बुनियाद 24 अक्टूबर 1945 में रखी गई। यूनाइटेड नेशंस की बुनियाद 24 अक्टूबर 1945 में रखी गई। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन की तरफ इसको थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस की बुनियाद जो है 24 अक्टूबर 1945 को रखी गई और ये सैन फ्रांसिस्को में इसकी बुनियाद रखी गई। कैलिफोर्निया यूनाइटेड नेशंस में यानी यूनाइटेड स्टेट में, सॉरी। और थोड़ा सा इसका मज़ीद डिटेल पढ़ते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस जो था इसकी बुनियाद नेम ऑफ यूएनओ वाज कॉइंड बाय द यूनाइटेड नेशंस। ये इसका नाम प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने, ये जो यूएस प्रेसिडेंट था, इसने ये कॉइन किया था, यानी पहले तख्लीक किया था। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। और इसी तरह मज़ीद इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस 6 हैं और उसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस में अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश आते हैं। और सेक्रेटरी जनरल है जो है उसका एंटोनियो गुटेरेस हैं। और मेंबर कंट्रीज़ जो है यूनाइटेड नेशंस का वो 193 मेंबर स्टेट्स हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, होली सी और वेटिकन सिटी एंड पैलेस्टाइन, ये हैं। और इसी तरह मज़ीद इस पर 195 कंट्रीज़ है यूनाइटेड नेशंस का। और इसका जो मोटो है यूनाइटेड नेशंस का, इट इज़ योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन है, सबा इज़ द न्यू एजेंसी ऑफ। सबा किसके न्यूज़ एजेंसी है? खबरों की एजेंसी है यमन। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। और इसी तरह मज़ीद पढ़ते हैं, सना जो है न्यू एजेंसी है सीरिया का। और इसी तरह नेक्स्ट ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी जो है दुनिया में AFP, ये फ्रांस से इसका ताल्लुक़ है। एजेंसी फ्रांस प्रेस, ये सबसे ओल्डेस्ट एजेंसी है। और इस तीसरे नंबर पर क्वेश्चन है, विच इज़ द कैपिटल ऑफ अंगोलिया। अंगोलिया का जो कैपिटल है वो लोडोना। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब हैं। और इसी तरह थोड़ा सा डिटेल दिया गया है, चेक रिपब्लिक का जो है वो पेरागुई है, चेक रिपब्लिक का पेरागुई है। और इसी तरह कैपिटल ऑस्ट्रिया का जो है वियना है। और कनबीरा का जो ऑस्ट्रेलिया का जो है कनबीरा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर क्वेश्चन है, चौथे नंबर पर, सॉरी। एतिहाद एयरवे इज़ एयरलाइन। एतिहाद एयरवे ये एयरलाइन है, ये किसका एयरलाइन है? ये यूनाइटेड अरब इमारात। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। यूनाइटेड अरब इमारात का ये क्या है? यूनाइटेड अरब इमारात। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है चौथे क्वेश्चन में। और इसी तरह कलाम जो दूसरा वो है नीदरलैंड है। और कंतास जो है एयरलाइन है ऑस्ट्रेलिया का, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देयर आर हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ सार्क। सार्क के कितने मेंबर हैं? डियर फ्रेंड्स, सार्क के जो मेंबर है वो 8 हैं। थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब। 5 क्वेश्चन में 8 मेंबर स्टेट हैं सार्क के। और इसके बारे में जो थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं, सार्क के जो मेंबर स्टेट हैं वो 8 हैं। और उसका यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। और ये फाउंडेड हुआ था सार्क, ये 8 दिसंबर 1985 को 1985 को फाउंडेड हुआ था। उसकी बुनियाद रखी गई ढाका बांग्लादेश में। और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है इसका हेडक्वार्टर।
और करंट सेक्रेटरी जनरल जो है इसला वेक्रोन श्रीलंका से इसका ताल्लुक है। और मेंबर जो है अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये सारे जो हैं मेंबर हैं सार्क के। और इसी तरह जो ट्रिक टू रिमेंबर सार्क, यानी सार्क को याद रखने के लिए जो है इसके मेंबर स्टेट को MBPS पैन, इसको इस एब्रीवेशन को याद करके इसके सारे नाम आपको याद आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज अवार्डेड इन, पहला नोबेल प्राइज किस साल में दिया गया था? ये पहला जो नोबेल प्राइज था ये दिया गया था, ये 1901 में दिया गया था। पहला जो नोबेल प्राइज है ये 1901 में दिया गया था। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। और ये नोबेल प्राइज जो था इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। ये नोबेल प्राइज़ 6 फील्डों में दिया जाता है और वो 6 फील्ड यहाँ पर दिए गए हैं। वो 6 फील्ड जो है उसमें लिटरेचर, मेडिसन, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, पीस और इकोनॉमिक्स, ये सारे 6 फील्ड है इसमें दिया जाता है। और इसका थोड़ा डिटेल 7वें नंबर पर क्वेश्चन है विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 लेक, लैंड ऑफ 1000 लेक ये किसका लक़ब है? फाइनलैंड का लक़ब है। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। और थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। फाइनलैंड में जो है कितने हैं? 1,88,000 लेक हैं फाइनलैंड में, यहाँ पर रेड निशान के साथ दिए गए हैं, इसको अंडरलाइन भी किया है। और 8वें नंबर पर क्वेश्चन है विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर, लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर ये लक़ब किसको दिया गया है? ये बांग्लादेश को दिया गया है। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है 8वें क्वेश्चन में। 9वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 आइलैंड, लैंड ऑफ 1000 आइलैंड ये किसको ये लक़ब दिया गया है? इंडोनेशिया। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। और इंडोनेशिया में 17,508 क्या हैं? आइलैंड हैं इंडोनेशिया में। और इसी तरह 10वें नंबर पर क्वेश्चन है वर्ल्ड फेमस ब्रिज गोल्डन गेट ब्रिज इज इन सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है 10वें नंबर क्वेश्चन में। और इसी तरह 11 नंबर पर क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज बाल्टिक सी, सबसे छोटा जो सी है समंदर है वो बाल्टिक सी है। और इसी तरह लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड इज साउथ चाइना सी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज, बिगेस्ट आइलैंड जो दुनिया का है वो ग्रीनलैंड है। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ इज मारियाना ट्रेंच, डीपेस्ट पार्ट जो है अर्थ का वो क्या है? मारियाना ट्रेंच हैं। ऑप्शन सी बी दुरुस्त जवाब है। ऑप्शन बी मारियाना ट्रेंच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और लोकेटेड हैं मारियाना ट्रेंच कहाँ पर वाक़या है? ये पैसिफिक में वाक़या है, पैसिफिक ओशियन में। लोवेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ जो है वो क्या है? डेड सी हैं, वो डेड सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर द हाईएस्ट पार्ट ऑफ अर्थ इज़ माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट पार्ट जो है दुनिया का वो माउंट एवरेस्ट है। और ये जो माउंट एवरेस्ट है इसका लोकेशन थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। ये नेपाल में है और हिमालय रेंज में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा हाइट जो है इसका माउंट एवरेस्ट का 8,848 मीटर है। और इसकी जो फीट हैं 29,000 यानी 29,029 फीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो 15 नंबर क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग डे ऑब्जर्व डे ऑफ डिलीवरेंस ऑन, ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मनाता है डे ऑफ डिलीवरेंस। ये कब मनाता है? 22 दिसंबर 1939 को ये रिजिग्नेशन दिया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस मिनिस्ट्री ने इस दिन में रिज़ाइन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
16 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट अपॉइंटेड नाजिम ऑफ नदवतुल उलमा इन 1883? किसको अपॉइंट किया था नदवतुल उलमा? मौलाना शुबली। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है 16 नंबर क्वेश्चन में। और 17 नंबर क्वेश्चन है, चौधरी रहमत अली द आर्किटेक्ट ऑफ द नेम पाकिस्तान डाइड ऑन? चौधरी रहमत अली का इंतकाल कब हुआ था जिन्होंने पाकिस्तान के नाम तख्लीक किया था? ये 3 फरवरी 1951 को इसका डेथ हुआ था। ये पैदा हुआ था, इसका थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। ये वफ़ात पा गया था यानी 3 फरवरी 1951 को, और ये पैदा हुआ था 16 नवंबर 16 नवंबर 1897 को। और ये टर्म नो आर नेवर में उन्होंने लिखा था। ये फेरिश यानी 1933 में इसने ये नाम लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड अनाउंस्ड द कम्युनियल अवार्ड? ये कब उन्होंने ये किया था? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान ये अवार्ड उन्होंने इसका अख्तिताम किया था, कम्युनियल अवार्ड का। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है 18 क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाते हैं? 16 अगस्त 1946 को उन्होंने मनाया था डायरेक्ट एक्शन डे को। 20 नंबर क्वेश्चन है, डैश वाज एलोक्वेंट स्पीकर? यानी कौन था बेहतरीन स्पीकर? हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, गिव द फंडामेंटल बिलीफ ऑफ इस्लाम इन द प्रॉपर आर्डर? प्रॉपर आर्डर में इस्लाम के अकायद के बारे में बताएं। ये अंडरलाइन किया हुआ है, तौहीद, रिसालत, मलाइका, इल्म कुतब और आखरत। ये सारे यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए डियर फ्रेंड्स। 22 नंबर पर क्वेश्चन है, when was meat of donkey prohibited? कब गधे के गोश्त को मना किया गया? जंग खैबर। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है 22 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन है, इन विच हिजरी गज़वा ऊद वाज फॉट? गज़वा ऊद कब लड़ी गई? 3 हिजरी। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है 23 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी सूरा इन द होली कुरान? कुरान पाक में कितने सूरा है? 114 सूरा है। इसका डिटेल थोड़ा दिए गए हैं। 86 जो है वो मक्की सूरा है, और 28 जो है वो मदनी सूरा है। यहाँ पर 28 जो है मदनी सूरा है और 86 मक्की सूरा है। और 25 नंबर क्वेश्चन है, what was written on the holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सील? आप सल्लम के मोर पर क्या लिखा होता? अल्लाह रसूल मोहम्मद। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। 26 नंबर क्वेश्चन है, what was the title of हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो टाइटल लक़ब था वो क्या था? सद्दीक़ा। उसका लक़ब क्या था? उसका लक़ब सद्दीक़ा। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच उम्मे मोमिनीन डाइड फर्स्ट? कौन से उम्मे मोमिनीन का सबसे पहले इंतकाल हुआ था? हज़रत खादीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। और इसका थोड़ा सा डिटेल दिया। हज़रत उम्मे सलमा डाइड लास्ट। हज़रत उम्मे सलमा जो था उम्मुल मोमिनीन में, उसका सबसे आखिरी इंतकाल हुआ था। और इसी तरह 28 नंबर पर क्वेश्चन है, द लोनर एक्लिपिस आकार। लोनर एक्लिपिस कब वाक़या होता है? चांद गिरन कब होता है? अर्थ इज़ बिटवीन सन एंड मून। जब सूरज ज़मीन दरमियान में होती है सूरज और चांद के। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है 28 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर पर क्वेश्चन है, सोलर एक्लिपिस कब होता है? व्हेन मून गेट बिटवीन अर्थ एंड द सन। जब चांद होती है किसके दरमियान? सूरज और
ज़मीन के दरमियान होती है। और 29 नंबर पर क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट टू मेयर द अर्थ रेडियस? कौन था जिन्होंने अर्थ का रेडियस किया था? एर्थोशिनस ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। 20 नंबर पर क्वेश्चन 30 नंबर पर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ सन? 15 मिलियन सेंटीग्रेड। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।